बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी किचन में जो रेसिपी बन रही है वो एक प्राइज़ विनिंग रेसिपी है। यूएई में एक कंपटीशन हुआ था कुकिंग का, जिसमें मैं ये डिश बना के लेके गई थी और मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, यही डिश मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ उसकी रेसिपी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनती है ये हमें सबसे पहले चाहिए ऑरेंजेस, क्योंकि ऑरेंज ब्लॉसम है ये इसका नाम। और स्किनी बिस्किट चाहिए, कोई भी कैरमलाइज बिस्किट ले सकते हैं आप, मैंने लोटस लिए हैं। फिर ऑरेंजेस चाहिए हमें एक फ्यू। ये कंडेंस मिल्क है और ये एवापोरेटेड मिल्क। ऑरेंज जूस चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून। ऑरेंज जेली और बटर चाहिए मेल्टेड। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बिस्किट को उसमें चॉपर में डाल के इसको पाउडर बना लेंगे। ये बिस्किट तकरीबन मैंने 32 के करीब लिए हैं बिस्किट। मेरे ख्याल 250 ग्राम के करीब वेट होगा इसका। तो ये आप इस तरह से उसको पाउडर बना लें चॉपर में, और फिर ये मेल्टेड बटर इसके साथ डाल दें। मेल्टेड बटर भी 2 से 3 टेबलस्पून डालेगा। बस अब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, सब चीज़ें इंग्रेडिएंट दोनों मिक्स हो जाएं तो हम बंद कर लेंगे और इसको डिश में हम निकाल लेंगे। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये सर्विंग डिश है, इसमें ये सारा स्प्रेड करके और उसको अच्छा सा सेट कर लेंगे। इसको अच्छा सा प्रेस कर लेंगे खूब, और चारों तरफ से अच्छा सा नीट बना लेंगे। और मेरे पास मेजरिंग कप है, उससे मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि ये सही से सेट हो जाए। इस तरह से करके ये पूरा सेट हो जाएगा। अब जनाब ये हम फ्रिज में रख देंगे इसको सेट होने के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इतनी देर हम बनाते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसके लिए हमें चाहिए विपिंग क्रीम, तकरीबन 1.5 कप चाहिए विपिंग क्रीम। इसको खूब अच्छा सा विप करेंगे कि अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए वो। बस अब इसको खूब अच्छा सा बीट करेंगे। आप चाहें तो आप विस्क से भी बीट कर सकते हैं, चाहें तो हैंड बीटर से, जिससे भी चाहें। बस ये कि खूब अच्छा फ्लफ़ी बनना चाहिए। और ये हाई स्पीड पे इसको करेंगे ताकि अच्छा सा ये फ्लफ़ी हो जाए। ये खूब अच्छी फ्लफ़ी हो गई है। अब इसके अंदर हम दूसरे इंग्रेडिएंट डालते हैं। इसके अंदर ये मिल्क जाएगा, हाफ कप एवापोरेटेड मिल्क है ये चला जाएगा इसके अंदर। और इसके बाद कंडेंस मिल्क है, ये भी हाफ कप है, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब फिर इसको अच्छे से बीट करेंगे कि ये मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर ये ऑरेंज जेली 2 पैकेट्स हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। और इसको फिर अच्छा सा खूब मिक्स करेंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे सब चीज़ें, देखिए कितना अच्छा ऑरेंज कलर आ गया है उसका जेली का।
बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर होता है, क्योंकि स्वीटनेस भी होती है और ऑरेंज की थोड़ी सी खटास भी होती है, तो दोनों मिलके बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर दे रहा होता है। चलिए जी, अब हमारा रेडी हो चुका है। अब ये मैंने फ्रिज में से बाहर ले आई हूँ। इसका जो हमने बेस बना के रखा था, इसके ऊपर पहले मैं ये ऑरेंजेस के जो पीसेस मैंने काट के रखे थे, ये इसके ऊपर रखूँगी। आप किसी तरह से चाहें तो छोटे पीस बना लें, चाहे तो बड़े पीस, जिस तरह से चाहें। मुझे ज़रा मैंने एक एक फांग को बीच में से सिलेक्ट कर करके इस तरह से खोल लिया था, तो वो सर्कल बन गया है। अब इसके ऊपर ऑरेंज जूस 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑरेंज जूस डलेगा, और जो ये मिक्सचर हमने व्हिप क्रीम में बना के रखी है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसको ऊपर इवन बन कर लेंगे, पूरा अच्छा सा एक जैसा कर लेंगे इसको। अच्छा, मैंने जब बिस्किट का पाउडर बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बिस्किट उठा लिए थे, निकाल लिए थे अलग से, ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो ये मैं ऊपर से इसको डेकोरेट कर लूँगी। और ये मेरे पास कुछ ऑरेंज मैंने बचा लिए थे, वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से चाहें आप ऊपर से इसको गार्निश करना चाहें कर सकती हैं। जिस तरह से क्रिएटिविटी आप अपना कर सकती हैं उसमें, कि आपको देखने में डिश जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव लगे। ये देखिए जनाब, झटपट सी हमारी स्वीट डिश तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।